हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रुहट्टा, जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 360 44, 93 365 24 24 4। आज हम लोग चाइना के चाइना सिंकोना ऑफिसिनेलिस 200 एब्डामेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अन्न की नली के रोगों के उपचार में भी यह दवा उपयोगी रहती है। इसके रोगी को भूख तो खत्म हो जाती है, किंतु कभी न तृप्त होने वाली क्षुधा सताती रहती है, लालच बना रहता है। अफरा आने पर भी यह दवा उपयोगी रहती है। वैसे तो कार्बोवेज 30 या 200 और लाइकोपोडियम 200 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से बहुत जल्दी अफरा में और गैस्ट्रिक में आराम हो जाता है, गैस में। किंतु चिकित्सक को विवेकतापूर्वक इन तीनों में से किसी एक का चुनाव करना चाहिए। डॉक्टर गर्नसी ने इसके लक्षणों के बारे में लिखा है। उधर इतना फूल जाता है कि तबीयत बेचैन हो जाती है। लगता है कि पेट में हवा भरी हो, डकार लेने की इच्छा होती, और अगर डकार आ भी जाए तो पेट हल्का नहीं होता। वस्तुतः ऐसे रोगियों की पाचन क्रिया अत्यंत कमज़ोर हो जाती है, जिससे कुछ भी खाने को पर रोगी को पेट में भारीपन तथा दबाव अनुभव होता है। उसे नींद नहीं आती, फिर भी भोजन के समय रोगी को खाने की इच्छा होती। चाइना पार्ट 2 में स्टूल रोगी को पतले दस्त होने लगते हैं, जो इस बात के सूचक होते हैं कि उसकी पाचन क्रिया अत्यंत कमज़ोर हो गई। इस बात का सूचक होते हैं कि उसकी पाचन क्रिया अत्यंत कमज़ोर हो गई। ऐसे व्यक्ति फल खाते ही अतिसारग्रस्त हो जाते हैं, ज़्यादा टट्टी आने लगती है। मल पानी जैसा पतला, पीला, भूरा या हल्के रंग का होता है। साथ ही उसमें अनपचा खाद्यांश भी रहता है और दस्त कष्टकारक भी नहीं होता। आमतौर पर अन्य दवाओं में इस प्रकार के लक्षण नहीं मिलते। मल में प्रायः दवा भी निकल जाती। कलकेरिया फास 6 या 2 टिकिया पानी में घोल के उबाला बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। यह पेट में वायु भरी रहने के कारण पेट की ऐसी हालत प्रायः बच्चों को होने वाले अतिसार में दिखाई देता है। ऐसे बच्चों का रंग पीला, आँखों के नीचे काले धब्बे दिखाई देते हैं, वे कमज़ोर होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में चाइना सर्वोत्तम रहती है। चाइना 200 और एसिड फास 30 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेना चाहिए। सीना नहीं देनी चाहिए। सीना 200 बिल्कुल न दें। निश्चित समय विधि वाली बीमारियों में यह दवा बेहद उपयोगी रहती है, जिस कारण इसे एंटीपीरियाडिक भी कहते हैं। किंतु पारी से होने वाले रोगों में यह अनुपयोगी रहती है। होम्योपैथिक में तो पारी से होने वाले तथा मलेरिया जनित रोगों के लिए यूपटोरियम परमोलिएटस
30 या 200, इपिकाक 30 या 200, नेट्राम्योर 200, आर्सेनिक अल्बा 200 जैसी अनेक औषधियाँ इसके लिए। इसलिए लक्षण सदृशता के आधार पर औषधि का चुनाव किया जाना चाहिए, किंतु मलेरिया को छोड़कर एक दिन के अंतर पे बढ़ने वाले रोगों को सिनकोना द्वारा चाइना 30 या 200 द्वारा ठीक किया जा सकता है। कुछ दिन पूर्व मैंने एक प्रवाहिक वात रोगी का उपचार किया था। पहले वह विद्युत के चिकित्सा कराने वाले एक डॉक्टर से अपना इलाज करवा चुका था, जिससे रोग बढ़कर उसके हृदय को प्रभावित कर चुका था। परीक्षण पर मैंने पाया कि उसका रोग एक दिन का अंतर देकर बढ़ता है। इस लक्षण के कारण मैंने उसे चाइना 200 दी और उसे लाभ भी हुआ। यद्यपि दवा के और भी लक्षण थे, परंतु प्रमुख यही था। इसमें कैलकेरिया फास मेडिसिन भी टट्टी में होने लगता है, टट्टी में दवा भी निकलने लगती है। तो कैलकेरिया फास 200 और वीक चाइल्ड के लिए चाइना सिनकोना 200 और सीना 200 देने से बहुत लाभ होता है। मलेरिया फीवर में बहुत से चिकित्सक अंतर देकर आने वाले बुखार का एकमात्र दवा चाइना या उसके सतकुनैन को मानते हैं तथा इस प्रकार के प्रत्येक ज्वर का उपचार इसी के करने का प्रयास करते हैं और असफल रहते हैं। यह मलेरिया का दमन तो कर सकती है, मगर उसका उपचार नहीं कर सकती। कुनैन से मलेरिया दब जाने वाला एक व्यक्ति मेरे पास उपचार के लिए आया था। उसे लगभग 1.5 वर्ष के अंतर देकर सताने वाला बुखार सता रहा था। जब मैंने उसे यूपटोरियम परफोलिएटस 200 की एक खुराक दी तो वह स्वस्थ हो गया। आर्सेनिक अल्बा 200 और नेट्राम्योर 200 पर भी यही बात लागू होती। किंतु मलेरिया से उत्पन्न रोग व अंतर से आने वाले बुखारों में प्रभावशाली होते हुए भी इस लक्षण स्पष्ट व निश्चित नहीं होते जितने कि अन्य दवाओं का। मेरे पास एक बार एक ही परिवार के 3 सदस्य आए और उन्हें अंतर देकर बुखार आता था। उनमें से कोई भी कुनैन से स्वस्थ नहीं हो पाया था। तब मैंने होम्योपैथिक के सदृश्यता के सिद्धांतानुसार उन्हें भिन्न भिन्न दवाएं दी और वे स्वस्थ हो गए। ये दवाएं थी यूपटोरियम परफोलिएटम 30 या 200, इग्निशिया 200 और कैप्सिकमेनम 30 या 200। 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में देने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। कोई भी कुशल चिकित्सक इनके मुख्य लक्षण बता सकता है, यही विज्ञान। एलोपैथिक में मैं एक दवा विक्रेता को जानता था कि रोगियों पर पेटेंट औषधियों का प्रयोग करने का हिम्मती था, लेकिन जब एक वृद्ध महिला की उसकी विचारधारा के कारण मृत्यु हो गई तो उसका नुस्खा बेकार साबित हुआ। मलेरिया फीवर के लिए यूपटोरियम परफोलिएटम 30 या 200
इपिका 30 या 200, नेट्रम्योर 200, आर्सेनिक अल्बा 200 बहुत अच्छी दवा काम करती है। यूप्टोरियम परफोलिएटम इग्निसिया और कैप्सिकम 30 या 200 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में देने से एलोपैथिक डॉक्टर कुनैन का उपयोग अविवेकपूर्ण तरीके से इतना अधिक करते हैं कि रोगियों को रोग से छुटकारा पाने के लिए अंत में होम्योपैथिक की शरण में आना पड़ता है। कुनैन के बिना सोचे समझे अत्यधिक प्रयोग से शरीर में इतनी विसंगतियां उत्पन्न हो जाती कि उनको साधारण तौर पर इपिकाक 30 या 200, आर्सेनिक अल्बा 30 या 200, नेट्रम्योर 30 या 200, पल्थाटिला 30 या 200, फेरम मेटेलिकम के उपयोग 30 या 200 से दूर किया जा सकता है। परंतु हर मामले में ये आरोग्य कारक नहीं होते। जिस प्रकार पारे के विष से उत्पन्न पुराने रोगों की चिकित्सा में हीपर सल्फर 30 या 200, नाइट्रिक एसिड 1000 नंबर अथवा काली हाइड्रोटिकम कारगर सिद्ध नहीं होता, उसी प्रकार लक्षण न मिलने पर कुनैन से उत्पन्न विकारों का परिहार करने में भी वे दवाएं कारगर नहीं होती। उस चिकित्सक को होम्योपैथ में आना पड़ता। होम्योपैथ मानना ही नहीं चाहिए जो यह कहता है कि केवल गोल मिर्च का काढ़ा पी लेने के कारण रोगी को नक्स भूमिका दी जाए। अथवा कुनैन का सेवन करने के कारण रोगी को पल्थाटिला 200 की ही राहत पहुंचा सकती है। या पारे का सेवन कर चुके रोगी का रोग केवल काली हाइड्रोटिकम से ही ठीक हो सकता है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में रोगी को ज्वर आते ही एकोनाइट देने की आवश्यकता नहीं। रोगी के ज्वर में होम्योपैथ एकोनाइट तब देता है जब ज्वर के साथ साथ रोगी को ऐसे लक्षण भी प्रकट होते हैं जिनके आधार पर चिकित्सक यह निर्णय कर सकते हैं कि कोई दवा न देकर एकोनाइट ही देनी चाहिए। जब एकोनाइट के ऐसे ज्वर लक्षण मिल जाते हैं जो ज्वर लक्षण वाली अन्य दवाओं में नहीं मिलते हैं तो एकोनाइट रोगी को दी जाती है। यह विज्ञान सम्मत है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। बहुत लंबा चर्चा।